नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं तैयारी चक्र में। ये है आपकी तैयारी का पावर डोज। साथियों, आज मैं आपके साथ हूं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ। आज आरआरबी एनटीपीसी ने अपना मोस्ट अवेटेड एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जो कि है अंडर ग्रेजुएट 10+2 के बच्चों के लिए। बच्चों, ये बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट आया है। मंगलवार का दिन है, तो बिना देरी करे मैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स की तरफ आपको लेके चलता हूँ। क्या मुख्य जानकारियां इसके अंदर हैं, आइए तुरंत देखते हैं। अगर सबसे पहली जानकारी की मैं बात करूं, तो यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है वो कौन सी डेट से हुई है। तो वो आज की यानी कि 28 अक्टूबर की डेट है। साथ ही साथ जो क्लोजिंग डेट रहेगी, जिस दिन आप आखिरी दिन एप्लीकेशन को भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, वो 27 नवंबर 2025 है। और फीस की पेमेंट की आखिरी डेट रहेगी 29 नवंबर 2025। साथ के साथ जो करेक्शन की डेट है वो 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच की रहेंगी। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें किस पोस्ट की जारी करी है बोर्ड ने। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो वैकेंसीज रहेंगी वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, यानी कि वो पे लेवल 7 सीपीसी में तीसरा लेवल कहलाता है। और इसकी वैकेंसी 2424 है। इसके अलावा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो 394 वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो 163 है। और ट्रेन क्लर्क, जो ट्रेन के अंदर क्लर्क होते हैं, उनकी वैकेंसी 77 है। और जो टोटल वैकेंसी बोर्ड ने दी है वो यहाँ पर 3058 वैकेंसीज इस बार इस परीक्षा के अंदर भरी जाएंगी। इसमें जो पे लेवल 7 सीपीसी में है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो ट्रेन क्लर्क जो रेलवे स्टेशन पर टिकट बनाने का काम करते हैं, वो 7 तीसरे पे लेवल में आते हैं और बाकी सभी दूसरे पे लेवल में आते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों को अगर मैं और गहराई से देखूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ही मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सीधे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सीधे चैनल पर पहुंचेंगे, वहां आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। आइए, मेन बात यह है बच्चों कि एज ग्रुप रहेगा 18 से 30 के बीच में सबका, जिसमें छूट भी दी है बोर्ड ने। यहाँ पर छूट किस तरह से है कि मैं सीधे आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ। अगर कोई अनरिजर्व्ड यानी सामान्य श्रेणी से आता है या ईडब्ल्यूएस से आता है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2008 के बीच की होगी, वो फॉर्म भर पाएगा। ओबीसी में 3 साल की छूट दी गई है, 3 साल का रिलैक्सेशन है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच की होगी, वो फॉर्म भरेगा। और एससी एसटी में छूट को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, तो जिसमें 2 जनवरी 1991 से 1/1/2008 के बीच के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। आइए थोड़ी सी और अगर डिटेल की बात करें तो हम थोड़े आगे चलते हैं इसमें और जानेंगे कुछ और चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर मैं फीस की बात यहाँ पे आपके सामने करूँ, तो फीस जो रहेगी बच्चों यहाँ पर वो दी गई है सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपये। लेकिन कुछ विशेष कैटेगरी हैं, जैसे कि एससी है, एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उनके लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। तो ये बात आपकी ध्यान रखने वाली बात हो गई। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात, तुरंत आगे चलते हैं बिना देरी किए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसकी पीडीएफ आप हमारे जो मैं इस वीडियो के लिंक में दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से तुरंत जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन भी कर लें, क्योंकि वहां हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ डालते हैं। हमारी क्लासेस जो हैं उनके लिंक भी आपको डालते रहते हैं। आइए, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ किस किस कैटेगरी में पेपर होगा। तो बच्चों कैटेगरी रहेंगी यहाँ पर तीन नहीं, कुछ पोस्ट के लिए 2 हैं, कुछ के लिए 3 हैं। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी जिसको बोलते हैं। पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें 90 मिनट का वो पहला टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 और मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के 30 होंगे। इसका सिलेबस भी बोर्ड ने डिटेल में दे दिया है इसी नोटिफिकेशन के
अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस सारा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जिसका डिस्कशन हम आगे अगली वीडियो में करेंगे आपके लिए। अगर मैं दूसरे स्टेज के सीबीटी की बात करूं, दूसरे स्टेज की सीबीटी की अगर मैं बात करूं, तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी 90 मिनट है, लेकिन यहाँ प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। जो लोग पहली कैटेगरी के पेपर में पास हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेज में पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, वही सेकंड स्टेज के टेस्ट में बैठ पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन एक एक नंबर के दूसरे नंबर के टेस्ट में रहने वाले हैं। तो ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात हो गई आपके लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बातों की अगर मैं बात करूं, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई आपके लिए। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि जो 4 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, उसमें जो पहली पोस्ट है ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली, इसमें जो फर्स्ट स्टेज का टेस्ट है और सेकंड स्टेज का टेस्ट है वो तो चारों के लिए ही कॉमन हो गया, कॉमन है वो। लेकिन जो दूसरी और तीसरी पोस्ट हो गई अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली, उसमें कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट भी है। अब ये क्या है कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट? इसमें 30 वर्ड पर मिनट WPM ये तो चाहिए इंग्लिश की टाइपिंग, और 25 वर्ड पर मिनट ये चाहिए हिंदी टाइपिंग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, तो ये बात मैंने आपको बताई जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब बात करते हैं कुछ और मुद्दों की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ, और ज़्यादा डिटेल्स आपको दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। फिर इसके बाद बताया गया कि ऑनलाइन फ़ोटो कैप्चरिंग किस तरह से होगी, फ़ोटो कितने KB का होना चाहिए, ये सब आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों बिना देरी करे आप इस फॉर्म को भरें, फिर उसके बाद साइट पर रश हो जाता है। चैनल को लाइक करें, वीडियो जिनके जो भी साथी दोस्त हैं जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, जो और 12वीं क्लास पास होना चाहिए बच्चा, तो आप सब अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही साथ ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप। और इस चैनल पर बिना किसी कीमत के, बिना किसी पैसे के आपको तैयारी कराई जाती है अनुभवी अध्यापकों द्वारा। तो आप चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाएं, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।